जनता ने पिछला कार्यकाल देखा हुआ है, उस कार्यकाल में जनता त्रस्त रही है, 5 साल के लिए परेशान रही है। एस्केप चैनल जो कि ना आगे उत्तर अजमेर से आते हुए दक्षिण अजमेर पर कवर करता है और यहाँ से अड़े हुए जितने भी घर हैं ना सब पे सीलन आ रही है। ये घर कभी भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। बारिश के टाइम पे ना यहाँ पानी अंदर तक आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वार्ड 43 की जनता के सामने है, क्योंकि जनता जिसे चुनाव में जिताकर भेजेगी वो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। जब पार्षद के पास जाते हैं तो उनके पास समय नहीं रहता था, उन्हें बाद में आने के लिए बोला जाता था। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99. इस वक्त हम वार्ड नंबर 43 में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ माताजी हैं जो बीड़ी का काम कर रही हैं, बीड़ी यहाँ पर बना रही है। ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर बीड़ी श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कच्ची बस्ती ये एक तरीके से बहुत बड़ा एरिया है। कच्ची बस्ती पूरी तरीके से बसी हुई है और बारिश के दौरान इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा पानी भरने की और नाले का जो पानी है उससे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। वार्ड 43 में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत लंबे समय से यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विधायक यहाँ पे लगातार आते रहे, लेकिन अभी तक इस इलाके में समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। तो इस वक्त हम वार्ड 43 में काजल यादव हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ पर, और ईश्वर राजौरिया उनके पति हैं जो छात्र राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। कई छात्र नेता इन्होंने बनाए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जनसमूह यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं कि जो मुद्दे पिछले लंबे अरसे तक यहाँ पर मौजूद थे उनसे आखिरकार कैसे वो निपटेंगी, किस तरीके से उनके सामने इस वक्त चुनौती बनी हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जो पति हैं वो राजनीति में थे, आप एकदम से आए, क्या वजह है? नहीं, इसके पीछे मेन मकसद तो पहले से हम दोनों का सेवा भाव रहा है। मैं अपनी पढ़ाई से भी बहुत इस तरह से जुड़ी हुई थी कि सेवा भाव करें, और है ना हम लोग नीची बस्ती से आते हैं। हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पे ही काम करते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हमको पता है। तो इनके लिए कुछ करना चाह रहे थे, और कुछ करने के लिए वैसे पद की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन ये है कि एक सपोर्ट सबका चाहिए, एक सबका साथ चाहिए। इसके लिए ना हम लोगों ने पार्षद के लिए चुनाव थे तो इसके लिए हमने दावेदारी करी। निर्दलीय रूप से मैं अपने वार्ड 43 से खड़ी हूँ और इनके लिए कुछ करना चाह रही हूँ। सारे समाज को एक संग उठाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। कौन कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दों के आधार पर आप इस बार चुनावी मैदान में हैं? क्योंकि इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो आपके पानी भरने की गंदगी की सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा भी कोई समस्या है या यही है? नहीं, मेन प्रॉब्लम तो देखो पानी, सड़क, बिजली तो सब चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है एस्केप चैनल जो कि ना आगे उत्तर अजमेर से आते हुए दक्षिण अजमेर पर कवर करता है और यहाँ से अड़े हुए जितने भी घर हैं ना सब पे सीलन आ रही है। ये घर कभी भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। बारिश के टाइम पे ना यहाँ पानी अंदर तक आ जाता है। इतना भाव आता है कि लोग सो नहीं पाते, क्योंकि सबके पास में अच्छे ना ऊंचे घर नहीं है, सब निचली बस्तियां हैं। यहाँ पे पानी भर जाता है, सुअर आ जाते हैं, कोई दूसरे जानवर आ सकते हैं, और है ना सांप वाप आते हैं, काटने का डर रहता है, छोटे बच्चे हैं, बीमारियों का डर बना रहता है। तो एस्केप चैनल से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, और सड़क वड़क तो ये प्रॉब्लम तो बेसिक है ही यहाँ पर। तो ये चीज सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, ये आपका जो एरिया है, वार्ड है, ये स्मार्ट सिटी में नहीं आया अभी तक, है ना? दक्षिण का बहुत सारा इलाका है, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? ये है कि ना पहले तो एस्केप चैनल है ना उसको कवर कर सकते हैं, उस पर पार्किंग अलॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे लोगों का ये है कि ना छोटे बच्चे काम से छोटे बच्चे ना काम मजदूरी करते हैं। अगर हम उनको एजुकेशन दे, अच्छी ग्रेट एजुकेशन दे, अच्छी क्वालिटी वाली, तो ये लोग है ना पढ़ाई की तरफ रुझान रखेंगे, अच्छी नौकरियां लेंगे, अच्छे पदों पे जाएंगे। तो पहली शिक्षा के लिए ये पहला काम तो शिक्षा सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी, अच्छे स्तर की मिलेगी, तो ऊंचे लेवल के होगा सब कुछ। तो हम थोड़ी शुरुआत कर सकते हैं। बाकी रही क्या कहते हैं आर्किटेक्चर की बात, तो ये है कि हम यहाँ पे पार्किंग अलॉट कर सकते हैं ताकि ना हमारी गलियों में क्या एक्सीडेंट्स की वो नहीं रहे। पक्की सड़क बना सकते हैं। एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पे बहुत होते हैं नगरे पे। यहाँ पे बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना त्योहारों के टाइम पर भी और ऐसे टाइम पर भी इतनी भीड़ होती है, छोटे बच्चे मर जाते हैं, वहीं दम तोड़ देते हैं, जानवर मर जाते हैं गाड़ियों से, कोई रुकता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। क्या है ना, सड़क पक्की हो जाएगी, पार्किंग सबको मिलेगी, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ है। ईश्वर हैं या काजल के पति हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। लंबे समय तक छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं और ये पहली मर्तबा है जब पार्षद के चुनाव के अंदर कदम रखा अपनी पत्नी के जरिए।
कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उतरना पड़ा, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वार्ड 43 की जनता के सामने है, क्योंकि जनता जिसे चुनाव में जिताकर भेजेगी वो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। पिछला कार्यकाल जनता ने देख लिया है, कांग्रेस ने रिपीट किया है उस व्यक्ति को, तो सबसे बड़ी चुनौती जनता की है कि जनता किसे पसंद करती है। जनता ने पिछला कार्यकाल देखा हुआ है, उस कार्यकाल में जनता त्रस्त रही है, 5 साल के लिए परेशान रही है। आप देखिए, एस्केप चैनल के जो डंडे हैं वो पूरे क्षेत्र में टूटे पड़े हैं, नालियों की समस्या है, सफाई नियमित नहीं हो पाती है। साइन कराने के लिए जब हमारी महिलाएं, हमारे भाई बुजुर्ग जब पार्षद के पास जाते हैं तो उनके पास समय नहीं रहता था, उन्हें बाद में आने के लिए बोला जाता था, या इस तरह के प्रलोभन दिए जाते थे कि नहीं आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ या आप हमें बाद में आना। इस तरह की बहुत सारी उनके साथ समस्या होती थी। तो निश्चित रूप से जनता त्रस्त है। इसी के कारण रहा कि हमने जब टिकट मांगा तो हमारा टिकट काटा गया। काटने में जो सीनियर पदाधिकारी थे, उच्च पदाधिकारी थे, या जयपुर के कहें या दिल्ली की कहें, इस तरह का समीकरण रहा कि टिकट पुनः पूर्व पार्षद को दिया गया। जनता की जो उम्मीदें थी उसको तोड़ करके पुनः उसी व्यक्ति को टिकट देना, तो आप देखिए पूरा हुजूम, यहाँ के लोग, सभी क्षेत्रवासी निश्चित रूप से ये चाहते थे कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तो नया व्यक्ति जब आएगा तो नया व्यक्ति में एक जोश रहता है, जुनून रहता है, काम करने की इच्छा शक्ति रहती है। तो हम में भी वही इच्छा शक्ति है। हम भी चाहते हैं कि हमें एक बार मौका दिया जाए। मौका देंगे तभी हम अपने आप को साबित कर पाएंगे कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे इस क्षेत्र के मुद्दे हैं वो बताना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जो चिकित्सालय है वो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। अगर हम जवाहर चिकित्सालय जाना चाहें, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जाना चाहें तो वो भी 7 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। अगर हम सैटेलाइट चिकित्सालय जाना चाहें तो वो भी 5 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ के लोग गरीब तबके के लोग हैं। हम चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा प्राथमिक चिकित्सालय बने जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। छोटी छोटी दवाई, खांसी, जुकाम, बुखार, इस क्षेत्र की ये आम परेशानियाँ रहती हैं। पैरों में जकड़न, पैर दुखना, क्योंकि हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ से बड़ा नाला निकलता है। वहाँ से गंदगी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, आँखों में जलन की शिकायतें रहती है, बुखार रहता है समय समय पर। तो हम चाहते हैं प्राथमिक चिकित्सालय बने जिससे यहाँ के लोगों को यहीं पर सुविधा मिल सके। साथ ही एक छोटी मिनी एम्बुलेंस जिसे हम कहते हैं, ऐसी एक मिनी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो कि जब क्षेत्रवासियों को किसी भी तरह की समस्या हो तो उन्हें इंतजार ना करना पड़े। उन्हें ये नहीं देखना पड़े कि यार हम प्राइवेट गाड़ी बुलाएंगे तो हमारे को 2000 देने पड़ेंगे, 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहने वाली एक मिनी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो यहाँ पर, जो आम जनता के लिए उपलब्ध हो। साथ ही हम यहाँ के जो 2-3 छोटे विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन वो सरकार के अधिग्रहण में नहीं है, क्योंकि पुराने समय से, काफ़ी समय से उनमें केस चलने के कारण उनको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो सरकारी सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति जर्जर अवस्था में है। तो हमारा ये भी मुद्दा रहेगा कि उन जो सरकारी जो विद्यालय जो चल रहे हैं जिन भवनों में, उनका सरकार अधिग्रहण करे। हम सारी क्षेत्र की जनता के, हमारे गरीब बच्चे उस विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो जब विद्यालय जब अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, तो आसानी से हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चों में, हमारे क्षेत्र के बच्चों में बहुत सारी प्रतिभा छुपी हुई है। कोई गायन में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन जर्जर विद्यालय को देखकर बच्चे के अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी आती है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ पर सिर्फ हम 5वीं 10वीं पढ़ लें वही बहुत है। लेकिन जब विद्यालय अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक ऊर्जा आएगी और उनमें एक सोच डेवलप होगी कि नहीं, हम अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आगे हम अच्छी नौकरी करेंगे। ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बदलाव की मुहिम है और आप देख रहे हैं हमारे साथ में सभी क्षेत्रवासी, सभी लोग, मतलब हुजूम उमड़ रहा है और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से दूसरे प्रत्याशी जो हैं वो बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ही हमें चुनाव लड़ा रही है। जनता अपने मर्जी से भूखी प्यासी रहकर हमें साथ लगकर रैली निकाल रही है, धरने प्रदर्शन जो भी हो रहे हैं सब जनता अपने स्तर पे कर रही है। अच्छा ईश्वर, एक बात बताइए कि इस समय अजमेर के अंदर ये चर्चा है इस चुनाव के दौरान कि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत भारी पड़ रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों पर, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जी देखिए, बिल्कुल अजमेर शहर में इस बार पहली बार ऐसा मौका आया है देखने को कि दोनों ही संगठनों ने गलत व्यक्तियों को टिकट दिया है। गलत व्यक्तियों को टिकट देने का कारण यही रहा कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जनता का हित ना हो,
जनता जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे, धक्के खा रही है पब्लिक, खाती रहे, रोज चक्कर लगाती रहे। उसी कारण से इस बार पूरे अजमेर में जितनी भी जनता है सब ने अपना अपना प्रत्याशी चुन लिया है और जनता ही चुनाव लड़ा रही है, जनता ही खर्चा कर रही है अपने स्तर पर। बहन बेटी, वार्ड, परिवार सब लोग लगे हुए हैं कि हमने जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया है, पार्टी ने तो नकार दिया, लेकिन जिस निर्दलीय प्रत्याशी को जनता चुनाव जिता रही है, जनता लड़ा रही है, निश्चित रूप से वो जीतेंगे। और इस जीत का श्रेय पूरा जनता को जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में ऐसा ही सेवक चाहिए जो जनता के बीच में रह सके। अगर उनको कोई हारी बीमारी, दुख, परेशानी है तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं और रहे कि मैं अभी नहीं हूँ, उनके एक फ़ोन पर उनके घर चला जाए, उनके सील साइन हो जाएं, ऐसा जनता चाह रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आप हुजूम देख रहे हैं, लोगों का प्यार देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव हमें जिताकर भेजेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ काजल यादव और ईश्वर यादव, जो बिल्कुल अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। लेकिन 31 जनवरी को ही पता चलेगा कि आखिरकार अजमेर नगर निगम के अंदर कितने निर्दलीय जीत कराते हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।